आमंत्रित किया गया, तो मुझे देख कर के बड़ी खुशी हो रही है कि महिलाओं का जो एक विश्वास है और एक आर्थिक अपने ऊपर स्वतंत्रता होती है कि हम काम कर रहे हैं और हमारी पढ़ाते हो फीस वगैरह भी लेते हैं? नहीं फीस नहीं, जैसे बुक्स वगैरह गाइड जो किताब होते हैं बैग हम ही लोग देते हैं, यूनिफॉर्म भी हम लोग देते हैं, उनको यूनिफॉर्म देते हैं, बुक्स देते हैं, स्टेशनरी देते हैं ना। बोलो। अच्छा, सना बैंक से लोन लिया है। मदद कराई आप? हाँ जी, मदद कराई है। आप खुश हो इस काम से? हाँ जी, खुश है। अपने पैरों पर खड़े हो गए? औरों को भी बताओ क्या कीजिए। हौसला मिला है थोड़ा बाहर निकलने का जरूर। बेचारे को आदमी का फिर से कदरदान बने। नफ़रतें दौर नहीं देखती किस दौर की हैं, यह तो बस आदमी की मौत का सामान बने। लहू से सींचा है शहीदों ने इस गुलिस्ता को, मत सींचो नफ़रत से कि ये शमशान बने। न तुम हिंदू बनो न ये मुसलमान बने, वैर नफ़रत की सियासत को मिटाने के लेकिन एक चीज में एक टॉप हो रहा है, खेल में कोई और होगा, पेंटिंग में कोई और होगा, म्यूजिक में कोई और होगा। तो ये जो जगह आपको मिल रही है, ये पूरा आपका माहौल देख करके मैं कह सकती हूँ कि प्रतिभा के विकास के लिए इतनी सुंदर आपने नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया तिरंगा फिल्म चैनल से। मैं हूँ नजरगढ़ के अंदर और यहाँ पे एक एनजीओ का प्रोग्राम हुआ है जहाँ पे गरीब महिलाओं को सिलाई सेंटर खुला, उनके लिए खुला हुआ है और यहाँ पे फ्री ट्रेनिंग, बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन, सब की चीज़ों की यहाँ पे सुविधा है। और यहाँ पे जो एनजीओ के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो मेंटर्स होते हैं, जो लोग यहाँ पे एनजीओ चला रहे हैं, सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। उन्हीं से पूछते बात करते हैं कि ये क्या चीज़ है और किस चीज़ के लिए यहाँ पे प्रोग्राम किया गया। मैडम बताइए क्या चीज़ है जो आप लोग चला रहे हैं? ये बात आप बताओ। चलिए पूछते हैं, मैडम से बात करते हैं। मैम, ये जो आप लोगों ने किया प्रोग्राम सारे क्या चीज़ है, पूरा देखो, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ एक जो प्रोडक्ट्स मैंने देखे हैं, ये महिलाओं का अपना जो प्रदर्शनी लगी हुई है, कोई वहाँ पे अपने जो वस्त्र है वो दिखा रहा है, किसी ने यहाँ पे अपना मसाले का उद्योग शुरू किया है, कोई फल का रिटेल का उद्योग कर रही है, ठेले पे लगा करके फल बेचने का। अच्छा, अभी मैंने जो देखा है कि एक तुमने बेटा ये शुरू किया है जो कि एक हर्बल इंसेंस स्टिक है, ठीक है। इससे क्या होता है, मच्छर जो हैं वो भाग रहे हैं, ठीक है। तो ये महिलाओं का छोटा छोटा उद्योग है एंड इसको जो एक सना करके इनका ग्रुप और एक प्रोजेक्ट जो है गिल्ड के द्वारा, गिल्ड ऑफ सर्विस ने जिसको प्रायोजित किया है और जिसके लिए मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया गया, तो मुझे देख करके बड़ी खुशी हो रही है कि महिलाओं का जो एक विश्वास है और एक आर्थिक अपने ऊपर स्वतंत्रता होती है कि हम काम कर रहे हैं और हमारी आर्थिक आय मिल रही है।
कम से कम 10 से 12 हज़ार सबने कहा कि हम कमा लेते हैं हर महीना। तो परिवार के इनकम में, और वो भी ऐसी महिलाएं जो कि बहुत के घर में शायद वो अकेली जो है अपने बच्चों की परवरिश कर रही हैं, तो वो कुछ उन्होंने लोन लिया और उस लोन में उनका सब्सिडी है। और गिल्ड ऑफ सर्विस क्या चीज़ है, थोड़ा ये इसके बारे में बताइए। अच्छा, देखिए, मैं तो यहाँ पे एक गेस्ट के रूप में आई हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे आज आमंत्रित किया गया कि एक वोकेशनल ट्रेनिंग नया प्रशिक्षण केंद्र महिलाओं का जो शुरू हो रहा है उसका उद्घाटन करने के लिए। तो अब उसके लिए जब यहाँ पे मैंने महिलाओं से बात की तो मुझे खुशी हो रही है कि एक पूरा बैच तैयार है और बहुत सुंदर ट्रेनिंग सेंटर जो है यहाँ पे तैयार किया गया है। और क्योंकि मैं एक ये विमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट जो होता है दिल्ली सरकार में, तो उसकी निदेशिका के रूप में यहाँ पे आई हूँ। और क्योंकि मैंने महिलाओं के क्षेत्र में, जैसे यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की जो महिलाएं जुड़ी हुई हैं, तो उन महिलाओं के साथ में कि हम और क्या कर सकते हैं, तो उस तरह के आइडियाज़ पे हम लोग जब देखते हैं ज़मीन से जुड़े हुए इस तरह की प्रैक्टिसेस को, तो यहाँ का मॉडल मुझे बहुत अच्छा लगा, जहाँ पे महिलाओं का प्रशिक्षण भी हो रहा है, उद्योग भी हो रहा है। तो बाकी जो है, जो गिल्ड से जुड़े हुए और लोग हैं, उनसे आप बात कर लीजिए, ठीक है। चलिए, यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे भी पूछते हैं और बात करते हैं। यहाँ पे जो भी गेस्ट वगैरह आए हुए हैं, ओल्ड एज एक लेडीज़ भी है, उनसे भी बात करते हैं। मैम, थोड़ा बताओ कि क्या चीज़ है ये सारे? हाँ हाँ जी, हाँ जी, पीछे बात करते हैं। क्या बेटा? क्या चीज़ है सारा कुछ आप लोग जो कर रहे हैं प्रोग्राम वगैरह, क्या चीज़ है? हमारी बहुत पुरानी संस्था है बेटा, 50 साल हो गए आज हम उनको। नाम क्या संस्था का? गिल्ड ऑफ सर्विस। हाँ, क्या क्या काम करते सेवा हैं? समाजम हमारा मकसद है, सेवा करना। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, 50 साल से पूरे हिंदुस्तान में हमारी ब्रांचेज हैं और हम चलाते हैं। मैं अपने में भी चेयरपर्सन थी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की। और जहाँ जहाँ सशक्त होती है महिलाएं, वहाँ पे हम काम करते हैं। जहाँ बच्चों को हम पढ़ा सकते हैं, ऐसे हमारे पास 6-7 स्कूल हैं। साना ब्रांच हमारा पूरे हिंदुस्तान में चलता है। बच्चों को फ्री में पढ़ाते हो, फीस वगैरह भी लेते हैं? नहीं, फीस नहीं। जैसे बुक्स वगैरह, गाइड जो किताब होते हैं, बैग हम ही लोग देते हैं। यूनिफॉर्म भी हम लोग देते हैं, इनको यूनिफॉर्म देते हैं, बुक्स देते हैं, स्टेशनरी देते हैं ना, बोलो। मिड डे मील देते हैं बच्चों को, सब सारी संस्था, दूध देते हैं, सारा पूरा पौष्टिक आहार मिलता है। और थ्रू आउट हमारा जब कोरोना चल रहा था, तो ये बच्चे आके यहाँ पे होमवर्क एक हफ्ते में एक बार आते थे। जो होमवर्क दिया है, एक टीचर आती थी, 10 बच्चे आते थे, ताकि उनको किसी तरह का ट्रॉमा ना हो। नहीं बेटा, मैं तो इसके साथ बहुत अभी पास ही अभी हुआ है, लेकिन मेरा और मिसेस गिरी का 70 साल पुराना एसोसिएशन है। हम एक ही कॉलेज के हैं और हम एक और संस्था भी रन करते हैं जो हमारे कॉलेज की अलमना एसोसिएशन है। हम आईटी कॉलेज लखनऊ के पढ़े हुए हैं और हमने अब अपने ये जो आईटी कॉलेज अलमना एसोसिएशन है उसके अंडर हमने एक स्कूल खोला है नोएडा में, और हमारे 2 कंप्यूटर सेंटर्स चल रहे हैं, एक नोएडा में और एक गुड़गांव में। अभी हम वहाँ पे ये वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स हैं जहाँ पे एडवांस्ड कंप्यूटर ट्रेनिंग होती है। तो हमारे पास इस वक्त 80 चिल्ड्रन हैं जिसको हम ये दे रहे हैं ट्रेनिंग, एंड इट इज़ ऑल फ्री। इट इज़ ऑल फ्री, यानी 300 बच्चे हैं स्कूल में। हमारे 300 बच्चे हैं और हम 2 यूनिट्स रन करते हैं, मॉर्निंग एंड आफ्टरनून। और ये सारे बच्चे स्लम एरिया से आते हैं। और हमारा जो है, हम दोनों, हमारा कॉलेज का मोटो था वी रिसीव टू गिव। तो हम दोनों अपने अपनी जगह अपना, हम दोनों उसी को कोशिश कर रहे हैं टू लिव अप टू आवर मोटो। तो और से भी बात करते हैं। यहाँ पे ये स्टोर लगा रखी है,
स्टोर लगा के पूछते के करके सबसे बात करते हैं। ये क्या आप लोगों की क्या चीज़ है? सिलाई करते हैं। ये कपड़े का? हाँ, कपड़े की सूट सलवार। यहाँ से क्या मदद मिली आपको? यहाँ से भी मदद बैंक ने लोन दिया हम लोगों को अपना काम शुरू करने के लिए। जी, क्या कितना इंटरेस्ट में मिलता है? यहाँ पे 0 में भी शायद ना 9,000 के 90 रुपए देते हैं हम महीने का। आप खुश हो इस बात से? अपने पैरों पे खड़े हो गए? हाँ जी। इनसे भी बात करते हैं। ये पहले तो मैं सामान दिखा दूँ, सारा लेडीज़ का सामान है ये। कॉस्मेटिक सेल करते हैं। हाँ जी। यहीं से मदद मिली आपको? हैं? हाँ जी, यहीं से ही। क्या चीज़ है, थोड़ा बता दो इसके बारे में। ये कॉस्मेटिक के बारे में। जो संस्था है जहाँ से आपने मदद मिली, क्या चीज़ है? अच्छा, सना बैंक से लोन लिया है। इन्होंने मदद कराई आपको? हाँ जी, मदद कराई है। आप खुश हो इस काम से? हाँ जी, खुश है। अपने पैरों पे खड़े हो गए? औरों को भी बताओ क्या चीज़ है? हौसला मिला है थोड़ा बाहर निकलने का सर। ये सास बहू मिल के यहाँ पे काम कर रहे हैं। बहुत ही कम देखने को मिलता है अक्सर, लेकिन यहाँ पे एक वाकई में कि देखा जाए तो तमाम महिलाओं के लिए प्रेरणा है कि एक सास ने अपनी मतलब कि बहू को बेटी समझ कर उसको आगे बढ़ा रही है। काफ़ी अच्छा काम है, लगे रहो आप लोग ऐसे ही। मेरा नाम रेनू है। ये क्या करते हैं? सिलाई का काम। हाँ जी, कितने समय से कर रहे हो? ये अभी 8-10 महीने से। हाँ, अब महीने। हाँ जी। कितनी मतलब कि कामयाबी है, कुछ लगता है? हाँ है। हाँ जी। खुश हो आप इस काम से? हाँ जी। जी, मेरा नाम मुकेश है और मेरा जनरल स्टोर है और कम्युनिकेशन का है। यहाँ पे जनरल हावला गांव में ही है सर। चावला गाँव में? जी आप कविता भी सुनाना चाह रही थी? हाँ जी, कविता थोड़ा छोटी सुनाना, ज़्यादा नहीं। ये मैडम एक कविता सुनाना चाह रही, थोड़ा ध्यान से सुना। इनकी कविता इन्होंने काफ़ी मेहनत करके लिखी है। आज के माहौल पे मैं ये कविता लिखी है। ना तुम हिंदू बनो ना ये मुसलमान बने, करो कुछ जतन ऐसा कि सब इंसान बने। भूल बैठे हैं जो प्यार व भाईचारे को, आदमी आदमी का फिर से कद्रदान बने। नफ़रतें दौर नहीं देखती किस दौर की हैं, यह तो बस आदमी की मौत का सामान बने। लहू से सींचा है शहीदों ने इस गुलिस्ता को, मत सींचो नफ़रत से कि ये शमशान बने। ना तुम हिंदू बनो ना ये मुसलमान बने, वैर नफ़रत की सियासत को मिटाने के लिए नौजवान फिर से भगत सिंह व अशफाक बने। गीत बिस्मिल के गुनगुनाए फिर से, देश मेरा शांति का प्यार का पैगाम बने। ना तुम हिंदू बनो ना ये मुसलमान बने, करो कुछ जतन ऐसा कि सब इंसान बने। धन्यवाद। आप ये काम कितने समय से कर रहे हो? यही सर 7-8 महीने हुए हैं। मदद आपको कहाँ से मिली? सना बैंक से हम लोगों ने लोन लिया था और उसी कुछ पैसा मैंने इकट्ठा किया हुआ था और उसी से ये स्टार्ट किया है काम। ये लोन लेने में मदद किसने की आपकी? लोन लेने से गिल्ड ऑफ सर्विस का जो हमारा स्टाफ है, हाँ जी, उन्होंने सना बैंक की ये बारे में बताया और हम लोगों को उसका प्रोसेस समझाया, तब हमने लोन लिया और ये काम शुरू किया। अब आपको ये काम करके लग कैसा है? जी, बहुत अच्छा लगा जी। तो ये पीछे देख सकते हैं तमाम स्टॉल लगे हुए हैं यहाँ पे, और ये मैंने आपको स्टॉल दिखा दिया है। और ये कुछ महिला से कुछ आप लोग यहाँ पे आए हो, जो आप लोग यहाँ पे आए हो किस लिए आए हो? मैडम बुलाई हैं, तो क्या चीज़ सीखा आपने यहाँ से? जो मैडम बताएंगे वही सीखेंगे। ये आपने कुछ तो सीखा हुआ है? हम तो सिलाई नहीं करे हैं। ऐसे सिलाई नहीं किया? हाँ, जो दूसरा काम रहेगा वो कर लेंगे। सिलाई सीखना चाहते हो? यहाँ पे सिलाई दूसरा काम सीखना चाहते हैं। हाँ, कोनो दूसरा रहे। यहाँ पे मतलब मदद मिल रही है आपको? अभी तो नहीं मिला, मैडम बताएंगी जब। विश्वास तो मिला होगा? हाँ, विश्वास तो मिल गया। मेरे को अपना कोई बिजनेस खोलना है, जैसे कि सिलाई करती हूँ तो उसका मटेरियल वगैरह रखने के लिए जगह चाहिए, मुझे जगह जगह नहीं, मेरे पास अपना खुद का जगह है, लेकिन थोड़ा सरकार की तरफ से मदद मिल जाए तो मैं मटेरियल अपना डाल लूँ। इन्होंने विश्वास दिला दिया आपको जो मदद मिलेगी? हाँ, पक्का? अभी बात करके देखती हूँ मैडम से। आप हम भी आए हैं, कुछ सीखेंगे। आप क्या सोच के आए? सोच के आए जो मैडम कुछ सिखाएंगे, काम देंगे, वो करेंगे, सीखेंगे। क्या कह रही है मैडम आपसे? अभी तो कह रहे हैं कि ठीक है, आना है, पैसा बताएंगे अभी। तो यहाँ पे यहाँ के टीचर कौन? आप लोग यहाँ पे टीचर हो ना? नहीं सर। कौन है यहाँ पे टीचर? वो मिलाना है उनसे भी। चलिए ऐसे और से बात करते हैं, पूछते हैं थोड़ा जो ये स्कूल में जो टीचर है, जो बच्चों को पढ़ाने लग रही है,
और साथ में इन महिला को जो मोटिवेट कर रही है। आप सभी टीचरों को बुला लेते हो। मैडम थोड़ा बताओ ये क्या चीज़ है जो आप लोग कर रहे हो, जो यहाँ पे इतनी सारी महिलाएं इकट्ठी हुई और आप लोगों की बढ़ाई भी कर रही है, इसको छोड़ दीजिए। अच्छा, हमारे स्कूल में अभी जो आज का फंक्शन था वो था सनिधि वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर। उसमें आज कटिंग टेलरिंग के लिए उद्घाटन हुआ है क्लासरूम का। उसमें 15 लड़कियां हमारे साथ जुड़ी हैं जो कटिंग टेलरिंग करेंगी। उससे पहले हमारा स्कूल चल रहा है यहाँ पे, प्राइमरी सेक्शन 1st to 3rd है अभी। आगे हम 4th और 5th भी करने वाले हैं। तो अभी वही है, वो अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रंस के लिए है जो प्राइवेट स्कूल में नहीं जा सकते और जिन्हें एजुकेशन अच्छी चाहिए। यहाँ पे हम स्कूल में बच्चों को मुफ्त वर्दी, मिड डे मील, उनके बुक्स, शूज़ सारे फ्री देते हैं और बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। हम उनके लिए बहुत तत्पर होकर काम कर रहे हैं। अच्छा, ये जो स्टॉल लगाए पीछे लगे हुए सारे के सारे, इनकी भी आप लोगों ने हेल्प की है क्या? नहीं, ये महिलाओं ने खुद से किया है। ये सना बैंक की मेंबर हैं। जो भी ये छोटे मोटे बिजनेस कर रही हैं, ये उसी के सैंपल यहाँ पर लेकर आई हैं। आज यहाँ पे उसके स्टॉल लगाए हैं। कुछ और कुछ बताना सर? तो ये चलिए प्रिंसिपल मैम से बात करते हैं। उनको तो हमने छोड़ दिया, सबसे पहले लेना चाहिए। चलो सॉरी मैडम, आप बताओ थोड़ा। हाँ, सभी को मेरा नमस्कार। और ये स्कूल जो है हमारा, वो उन बच्चों के लिए चलता है जिनको अच्छी एजुकेशन तो चाहिए। देखिए, एजुकेशन पे, शिक्षा पे सबका अधिकार है, लेकिन आजकल प्राइवेट स्कूल क्या हो गए हैं कि वो बिजनेस हो गए हैं। हर कोई इतनी मोटी फीस पे नहीं कर पाता, लेकिन उस बच्चों को या उस तबके को हम क्यों छोड़ रहे हैं जो फ़ीस पे नहीं कर सकता, इसलिए उनको छोड़ा नहीं जा सकता। इसी कॉन्सेप्ट को लेके हमने ये सन्निधि प्राइमरी स्कूल बनाया हुआ है। इसमें बहुत नॉर्मल चार्ज पे हमारा 200 रुपये एडमिशन फ़ीस है और 100 रुपये मात्र हमारा मंथली फ़ीस है। वो भी हमने इसलिए रखा है ताकि बच्चों की रेगुलरिटी बनी रहे, उनको ऐसा ना लगे कि हम तो फ्री में आ रहे हैं और फ्री में तो कुछ भी होता है। जो इसके अलावा जो हम बच्चों को सुविधाएं दे रहे हैं, वो किताब भी यहीं से हैं, वो यूनिफॉर्म भी यहीं से है, और बच्चों को मिड डे मील जो हमारा इंडोर ही बनता है वो है, सुबह बच्चों को दूध है। और इसके अलावा अगर एजुकेशन की मैं बात करूं तो आप और आपकी टीम देख ही रहे हैं कि एजुकेशन किस तरह का एजुकेशन है। और बाकी मैं तो यही सबसे अपील करूंगी कि देखिए, जिसको भी अपने बच्चों का एडमिशन कराना है वो सन्निधि प्राइमरी स्कूल में आ सकता है और हम लोगों से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दूर के बच्चे होते हैं कैसे आएंगे? हाँ, अभी देखिए हमारे पास ना अभी कन्वेंस फैसिलिटी नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर हम बस का अरेंज करने वाले हैं। लेकिन वो कब होगा वो मैं अभी आपको नहीं बता सकती। वो 1 महीना भी लग सकता है, 2 महीने भी लग सकते हैं, क्योंकि अगर मैं नीडी की बात करूँ तो नीडी हमारे सराउंडिंग एरिया में थोड़ी है, दूर भी हैं। हाँ, वो हमारा भी प्लानिंग में है, लेकिन जब इम्प्लीमेंट होगा हम तभी आपको बता पाएंगे। और जाने गिल्ड ऑफ सर्विस क्या है? गिल्ड ऑफ सर्विस एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारी जो प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर मोहिनी गिरी, ये उनके संस्था है और ये संस्था ऑल ओवर इंडिया काम करती है। हमारा सवाई माधोपुर राजस्थान में काम है, हमारा नजफगढ़ में काम है, हमारा मथुरा वृंदावन में काम है, हमारा कश्मीर में काम है, नोएडा में काम है। तो ये जितना भी काम चलता है वो गिल्ड ऑफ सर्विस के थ्रू साथ। क्या क्या काम होते हैं, जैसे महिलाओं के लिए क्या हेल्प होती है? महिलाओं के लिए अगर मैं हेल्प की बात करूं तो डोमेस्टिक वायलेंस पे हम काम करते हैं। जैसे कि देखिए, वायलेंस को आप किसी पर्टिकुलर पैरामीटर से नहीं नाप सकते कि ये वायलेंस है। वायलेंस मौखिक भी हो सकता है, शारीरिक भी हो सकता है, इकोनॉमिक्स भी हो सकता है। तो उसके लिए ना अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे मैं बात करूं कि हमारे यहाँ महिला पंचायत चलता है, उसमें अगर घर में कोई वायलेंस हो रहा है तो उसके लिए वो आते हैं। हमारी टीम है, वो थानों के थ्रू या DLSA के थ्रू जैसे भी फैसिलिटी उनको चाहिए वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं। और ये जो जैसे स्टॉल जो लगे हैं यहाँ पे, मैंने ये स्टॉल हमारा एक माइक्रो फाइनेंस को लेके हमारा एक नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, सना बैंक का, जिसको हमने नाम दिया है। इसमें हमने फीमेल्स को ना छोटे छोटे अमाउंट में लोन देके उनको एक काम, देखिए अर्न टू लर्न टू अर्न, सॉरी, हम ना सीखने से और अर्न करना कैसे सीखें, अब हम उस कॉन्सेप्ट पे आ गए हैं। तो किसी ने अपना मसाले का काम शुरू किया, किसी ने अपना फ्रूट का काम शुरू किया, किसी ने अपना टिफ़िन सर्विस का काम शुरू किया। इस तरीके से ये हमारा एक पायलट प्रोजेक्ट अभी हमने शुरू किया है और अगर ये हमारा सक्सेस हुआ तो हम इसको बहुत बड़े लेवल पे ले जाने वाले हैं। ये टीम प्रिंसिपल मैम स्कूल की, जिन्होंने बहुत सारी बातें बताई है, गिल्ड ऑफ सर्विस क्या क्या काम करती है, जो पीछे स्टॉल लगे हैं ये कौन है और कैसे इनको लोन दिला गया और किस तरह से ये महिलाएं कामयाब हुई है। कोई 7 महीने से काम करे, कोई 8 महीने से काम करे, कोई 10 महीने से भी काम कर रही है और अपने पैरों पर खड़ी हुई है और उनको
लोन भी दिलाया साथ में। तो मैं विजय कुमार पुनिया, तिरंगा अभियान चैनल। आप इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाए, चैनल को दबे सब्सक्राइब भी कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।